प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा 10वीं के भैया बहन, आज मैं आपको हल्दी घाटी मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप पर लिखी हुई कविता है। तो हल्दी घाटी इसका शीर्षक है। श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है, जो वीर रस के उत्कृष्ट कवि हैं। तो कवि का जीवन परिचय आप लिख डालेंगे। या इनका जन्म 1907 में आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था, जो पहले आजमगढ़ जिले में पड़ता था और मऊ जिले में पड़ता था। उनका जीवन परिचय और 1991 में इनकी मृत्यु हुई। तो संपूर्ण उनका जीवन परिचय, प्रमुख उनकी रचना सब लिख करके और व्यवस्थित या वीर रस ओज के बहुत उत्कृष्ट कवि हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, शब्दार्थ लिखी हूँ, बाकी ध्यान से देख लेंगे। बहुत शब्दार्थ पर फोकस नहीं करना, फोकस आपको कवि के जीवन परिचय पर और कविता काव्यगत सौंदर्य देखना। तो मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को। ध्यान से सुनिए, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कवि कहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल राणा के रण का न तमाशा। राणा के रण का तमाशा, रण का अर्थ है युद्ध। तो मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप केवल युद्ध का ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्वयं युद्ध कर रहे हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल रण का न तमाशा। श्याम नारायण पांडे जी प्रस्तुत पद्यांश में कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप केवल युद्ध ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्वयं युद्ध कर रहे हैं। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के लिए है, तो वह केवल रण क्षेत्र में जाके केवल रण यह युद्ध ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्वयं युद्ध कर रहे हैं। तमाशा का अर्थ है खेल, तो केवल खेल नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्वयं युद्ध कर रहे हैं। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह दौड़ दौड़ करके, अर्थात मुगल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा करके उन्हें परास्त कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। वह मान रक्त का प्यासा था। महाराणा प्रताप अपने मान सम्मान को, अपनी मातृभूमि के मान सम्मान को और अपनी भारत माँ की मान सम्मान को बचाने के लिए, स्वयं के सम्मान को बचाने के लिए वह रक्त का प्यासा, मान रक्त का प्यासा, तो वह मान सम्मान को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। वह उन्हें रण कौशल नहीं दिखाना था, बल्कि मान सम्मान, मातृभूमि की रक्षा के लिए और मान सम्मान बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर, चढ़कर चेतक पर, चेतक जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा है, जो घोड़ा भी बहुत वीर है। चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर, अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के और घूम घूम करके युद्ध कर रहे हैं, अर्थात पूरे रण क्षेत्र में वह घोड़े पर सवार होकर के दौड़ दौड़ करके, दौड़ा दौड़ा करके मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। करता सेना रखवाली था, युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, युद्ध के साथ साथ वह अपनी सेना की रक्षा भी कर रहे हैं। महाराणा प्रताप युद्ध के साथ साथ अपनी सेना की रक्षा भी कर रहे हैं। ले महामृत्यु को साथ साथ, इसका आशय है बच्चों कि उन्हें अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है। महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे हैं, उन्हें अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है। मानो प्रत्यक्ष कपाली था, कपाली शंकर जी के लिए कहा गया। मानो रण क्षेत्र में महाराणा प्रताप, मानो रण क्षेत्र में स्वयं महाराणा प्रताप जो है वह स्वयं शंकर जी के रूप को धारण कर लिए। रण क्षेत्र में मानो महाराणा प्रताप शंकर जी के रूप में अवतरित हो गए हैं, उनके रूप को धारण करके और मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। तो इसमें दौड़ दौड़ और घूम घूम, साथ साथ, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यगत सौंदर्य आप लिख लीजिए ध्यान से। कविता का जो काव्यगत सौंदर्य है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो काव्यगत सौंदर्य, इसमें सर्वप्रथम जो भाषा है
शैली प्रबंध है, शैली आपकी प्रबंध है। रस वीर है, वीर रस है। गुण जो है ओज, वीर के साथ सदैव ओज रहता है, ओज। अब आपकी शब्द शक्ति छंद मुक्त है, शब्द शक्ति, शब्द शक्तियां 3 है, जानते ही हैं आप। तो इसमें व्यंजना नहीं, व्यंजना नहीं, इसमें अविधा, अविधा है शाब्दिक अर्थ जो देती है। अलंकार, अलंकार, अलंकार आपका इसमें घूम घूम कर, दौड़ दौड़, साथ साथ में, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब बाकी जो है मानो में, अंतिम लाइन में मानो प्रत्यक्ष कपाली उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति प्रकाश। और दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा, मनु मानो जनु जानो आदि शब्द जहां आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यह ध्यान से देखेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं कॉपी आपकी अवश्य देखूंगी, तो इसे लिखना है और याद भी करना है, पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक कि कविता आप बताने में समर्थ रहें, आप मुझे पढ़ा सकें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में।